3 दिसंबर को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोधपुर के मंडल कार्यालय में 4 दिसंबर से 6 दिसंबर को संगठन की मान्यता के चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में जोनल अध्यक्ष मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि 4, 5 और 6 दिसंबर को यूनियन मान्यता के लिए चुनाव किए जा रहे हैं। इस मंडल पर कार्यरत 8,911 कर्मचारी अपने मतों का प्रयोग करेंगे। मंडल पर 21 मतदाता बूथ बनाए गए हैं। मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम तक रहेगा और चुनाव परिणाम 12 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। परिवार ने बताया कि हमारा संगठन आजादी के पूर्व 1924 का संगठन है। इसे हाल ही में 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हमारा संगठन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं है। हमारा संगठन 100 से अधिक वर्षों से जितना है तो स्पष्ट है कि रेल कर्मचारियों के हित में हमने बहुत कुछ किया होगा। हमारा संगठन सभी कैटेगरियों के साथ लेकर चल के उनको लाभान्वित करने का कार्य करता आया है, लेकिन नहीं कर पाया। आपके संगठन ने प्रशासन से नेगोशिएशन करके मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पहली बार धन्यवाद भी देना चाहूंगा मंडलीय प्रबंधक महोदय को 150 डेजर्ट जंबो कूलर टेंट से मंगाकर कर्मचारियों को रिलीफ देने का काम किया। 28 फरवरी को जोधपुर में कराने का काम करते हैं। इसके अंदर कोविड था, उस समय नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ने 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रेलवे अस्पताल को मुहैया कराने का काम किया। उसी समय 40 स्टूल रेलवे अस्पताल में मुहैया कराने का काम किया। अभी हमने मंडलीय प्रबंधक महोदय के साथ मिलकर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया और रेलवे ग्राउंड के अंदर हमारे रेलवे ग्राउंड के बच्चों एम्प्लॉय के बच्चों के लिए वाटर कूलर और वाटर प्रूफर लगाने का भी काम किया। और 200 हमने कैंपर जो हमारे ट्रैफिक गेटमैन है जहां पर पानी की समस्या थी, प्रशासन के आग्रह पर हमने ये कार्य करने का भी कार्य किया। हमारा जो बैंक है जिसका हम संचालन करते हैं, बैंक के माध्यम से रेलवे के अंदर हमारे पेशेंट को असुविधा न हो, हमने एम्बुलेंस मुहैया कराने का भी कार्य किया। तो हमारा संगठन तमाम चीजों को लेकर संघर्षित रहता है। हमारे बीच में महिला कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ने का कार्य हो रहा था। इनके लिए हमने कैंटीन के अंदर अलग कैंटीन बनवाने का व्यवस्था किया, वहां पर फर्नीचर डेवलप कराने का कार्य किया। जहाँ पर 2800 तक की दोनों के अवसर है, 4200 का रास्ता नहीं है, 4600 का रास्ता नहीं है। तो हम चुनाव के बाद में हमारा ये इशू रहेगा कि तमाम कैटेगरियों के अंदर 4200 और 4600 तक जाने का रास्ता क्लियर हो। पॉइंट्समेंट के अंदर ही वर्तमान में 2 ग्रेड ही है, 1800 लेवल 1800 लेवल 1900, उसको भी 4800 और 4600 तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो हमारा कैडर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन तमाम कैटेगरियों के लिए सामूहिक कार्य करते हुए उनको सामूहिक विकास के लिए जो हम वचनबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है, उनको भी ये कार्य करने का काम किया जाएगा। 4, 5 और 6 दिसंबर को पूरे भारतीय रेलवे के अंदर यूनियन की मान्यता को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश के अंदर 4 मान्यता प्राप्त संगठन अपना भाग्य आजमाने का काम कर रहे हैं। एक संगठन NWR जोन के अंदर जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन से है, जिसका एफिलिएशन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से है। मैं आपको बताना चाहूँगा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना इस देश के अंदर देश आज़ाद होने से पहले 1924 में ही हो गई थी और 1924 से लेकर 2024 100 वर्ष का सफर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने बिना किसी राजनीतिक पार्टी का पल्लू पकड़े कार्य कर रही है। और आज तक जो रेल कर्मचारियों को मिल रहा है और भविष्य में मिलेगा, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, केवल और केवल ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के कारण ही संभव होगा। यूनियन की मान्यता को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश के अंदर 4 मान्यता प्राप्त संगठन अपना भाग्य आजमाने का काम कर रहे हैं। एक संगठन NWR जोन के अंदर जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन से है, जिसका एफिलिएशन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से है। मैं आपको बताना चाहूँगा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्थापना इस देश के अंदर देश आज़ाद होने से पहले 1924 में ही हो गई थी और 1924 से लेकर 2024 100 वर्ष का सफ़र ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने बिना किसी, क्योंकि ये संगठन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है,
इस संगठन ने रेल कर्मचारियों के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन बार हड़ताल करने का काम किया। 1960 में हड़ताल की गई, 1968 में हड़ताल की गई और आप सभी जानते हैं 1974 की हड़ताल अपने देश की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी, जो हड़ताल 19 दिन तक चली और उस हड़ताल की अगुवाई ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस करते थे, उनके नेतृत्व में हुई। और उस हड़ताल के कारण देश का राजनीतिक वातावरण बदला। संगठन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। इस संगठन ने रेल कर्मचारियों के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन बार हड़ताल करने का काम किया। 1960 में हड़ताल की गई, 1968 में हड़ताल की गई और आप सभी जानते हैं 1974 की हड़ताल अपने देश की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी, जो हड़ताल 19 दिन तक चली और उस हड़ताल की अगुवाई ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस करते थे, उनके नेतृत्व में हुई। और उस हड़ताल के कारण देश का राजनीतिक वातावरण बदला, इमरजेंसी लगी और इंदिरा गांधी जैसे सशक्त प्रधानमंत्री जी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्कालीन महामंत्री प्रोफेसर मधु दंडवते जी को रेल मंत्री बनाया गया और उन्होंने पहली बार स्ट्राइक 74 में हुई थी और 79 के अंदर पहली बार रेल कर्मचारियों को बोनस 79 के अंदर 15 दिन का बोनस ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की स्ट्राइक के कारण मिलना आरंभ हुआ।